एक तो गाड़ी लापरवाही से चलाना वैसे ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी नज़र भी कमज़ोर हो तो फिर तो बिल्कुल ही मना हो गया ना कि एक तो आप वैसे ही लापरवाही बुरी बात है, आप ऐसी लापरवाही से गाड़ी चलाएं। दूसरा, आपकी नज़र ख़राब हो और आपके मसल्स में पैरालिसिस हो और आप इत्तेफाक से टीरे भी हों, आप इधर देखें और लोग समझें कि आप इधर देख रहे हैं, तो फिर तो मसला गड़बड़ हो जाएगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक बात याद रखें कि वैसे ही जो चीज़ें हमें झूठ का एक दिलासा देती हैं, हमारी परेशानी है, हम कहते हैं ज़ैनिक्स खा लो, वैलियम खा लो, और तरले लेते फिरते हैं। कोई कराची में तंबाकू वाला पान, मगर बिल्कुल बेपनाह लोग तंबाकू वाला पान खा के तो लगे रहते हैं। और ये चीज़ फिर दो तरह से इफ़ेक्ट करती है बंदे को। एक, अगर वो एडिक्टेड नहीं है तो वो पसमानदा हो जाएगा। दूसरा, अगर वो एडिक्टेड है तो वो बर्बाद हो जाएगा। अब इसमें से कौन सी चॉइस आप करना चाहते हैं मुझे बता दें। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था ना, आप पूछ रहे थे कि वापस हम फिर उसको सही तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। देयर इज़ नो गोइंग बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो कहते हैं वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। इसका मतलब क्या है? वंस एन एडिक्ट, कल एक व्हाट्सएप के प्रोफेशनल ग्रुप पे इस पे बात हो रही थी, वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट, क्या मतलब है इसका? क्या इरिवर्सिबल है? जो मेटाबॉलिक एरर है वो इरिवर्सिबल। नशा करने के लिए बंदा अनफिट हो गया, अब उसके पास ही हैज़ नो वे टू गो बैक, अब वो नशा करने के लिए हो गया अनफिट। और वरना सतही तौर पर क्या समझा जाएगा? वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट, हमेशा नशा करता रहेगा और मिजरी में रहेगा, ठीक है ना, हमेशा नशा करता रहेगा। और बड़े बड़े लोगों ने इस बारे में बातें बनाई हुई हैं, कोई नशा वाला हो, नशे का मरीज़ हो तो कहते हैं नहीं ठीक हो सकता, नहीं ठीक हो सकता। मसला ये है कि वो नशा छोड़ सकता है, वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक होना क्या है? सही तरह प्रोसेस करे। देखो ना, एक बंदा है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती तो जगह जगह टक्करें मारता फिरता है, तो हम कहेंगे ही इज़ ए बैड ड्राइवर, वंस अ बैड ड्राइवर ऑलवेज अ बैड ड्राइवर। अगर हम ये कहते हैं, पर वो कहते हैं जी मैं ड्राइविंग छड़ देना, तो अब तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो कहते हैं गड्डी में ज़रूर चलानी है, टक्कर मैं नहीं मारांगा, तो आप ऐसे बंदों को टक्करें मारते हुए फिर देखेंगे। तो कई दफ़ा हम अपनी कोई कोताही ठीक कर सकते हैं, कई दफ़ा हमें वो काम छोड़ना पड़ता है, कई दफ़ा वो काम छोड़ना पड़ता है। 6 साल पहले मैंने गाड़ी इधर उधर मारनी शुरू कर दी थी, और ख़ास तौर पर जब मैं गैराज से गाड़ी निकालता था तो वो ज़रूर ही कोई इधर उधर लग जाती। तो आसान हल क्या था? मैं ड्राइवर रख दिया, क्योंकि मुझे पहले मैंने कोशिश की कि नहीं ड्राइवर नहीं रखना, गाड़ी मैंने चलानी है, मैंने ये करना है। यू फील लॉट ऑफ पावर जब आप गाड़ी चलाते हैं। तो फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव ड्रिवन अ कार सर? अबाउट 40 ईयर्स। 40 ईयर्स गाड़ी चलाने के बाद कोई 6 साल पहले मुझे लगा, तो आपको शायद याद हो, गाड़ी का जो अगला और पिछला मडगार्ड है वो कड़ीसो कड़ूसी हो जाता था, और मैंने उसका हल पता है क्या निकाला कि मैंने एक्स्ट्रा मडगार्ड रख दिया। यानी अगला मडगार्ड खराब हो तो वो पहले से रेडी है, वो चेंज करा लिया और पहले वाला दे दिया कि इन्हों मरम्मत कर दो, तो दूसरा मडगार्ड लगा देना। और पिछले मडगार्ड के साथ भी ये किया। और एक दिन मैं डिनाइल से निकल आया, एक दिन मुझे ख्याल आया यार ये तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि समहाउ मैं गाड़ी चलाने के लिए फिट नहीं रहा था। वजह उसकी ये थी कि मैं सोचता बहुत हूँ, मैं सोते में भी सोचता हूँ, जागते में भी सोचता हूँ। सर इत्तेफाक की बात है, आपकी वजह से सोचता हूँ आपकी वजह से सोचता हूँ। आप ठीक हो जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब मुझे कोई फ़ोन करके कहता है कि आप दवाई खाने की बजाय फेंक रही हैं, तो मैं फिर सोचता हूँ मैं तो सामने बैठ के खा रही हूँ। जी, सामने बैठ के खा रही हूँ। अब वो सामने बिठा के खिला रहे हैं।
पहले भी खा रही थी। अब कोई इस तरह की जब मुझे फ़ोन आते हैं ना तो नहीं, फिर मैं तमाम परेशान मेरे हूँ। बारे में ना सोचें, मैं अब अपना ट्रीटमेंट बहुत इतना कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं इतना रिलीव्ड हुआ हूँ तो मैं आज कम से कम नहीं सोचूंगा, आज आप मत सोचिएगा। लेकिन फिर मैं सादिया के बारे में सोचूंगा। तो कल जा रही हूँ। हाँ तो सोचूंगा ना, जब आप जा रही हैं तो मेरी परेशानी बहुत बढ़ जाती है ना कि अब आगे क्या होगा, आप फॉलो अप को किस तरह ज्वाइन करेंगी, फॉलो अप के बारे में क्या करेंगी, माँ बाप के साथ आप कैसे मिले जुलेंगी। तो ये सारी बातें जब कोई जा रहा होता है तो कौन सोचता है, और जब कोई आ रहा होता है तो तब कौन सोचता है? नहीं, तब तो माँ बाप सोचते हैं। family members. जब कोई मेरी तरफ आ रहा होता है तो माँ बाप सोचते हैं। हाँ तो शरियार ने भी अगर दवाई छोड़ दिया तो फिर मैं सोचूं ना तो क्या करूं यार, क्या करूं? करो ना गल करो। क्या? अच्छा, अगर आप दवाई छोड़ देंगे मैं परेशान होऊंगा। मैं तो हो रहा हूँ ना, देखो ना, अच्छा, मैं तो इनकी कह रहा हूँ कि परेशानी- वो दवाई फेंक रही थी तो मैं परेशान था। अब अगर आप दवाई छोड़ने की बात करेंगे तो मैं परेशान होऊंगा। तो फिर मुझे गाड़ी तो नहीं ना चलानी चाहिए। सर आउटडोर होके तो दवाई छोड़ नहीं देनी है। नहीं नहीं, डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर क्या कहता है।